जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक लेख को लेकर, जो कि ऐसा लगता है दो भागों में बटा हुआ है। अगर ध्यान से पढ़ें, आधा भाग संस्मरण के रूप में है और आधा भाग कथा की व्याख्या के रूप में है। तो मैं संस्मरण वाला हिस्सा ही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो इसके लेखक हैं श्री रजनीकांत सिन्हा, लखनऊ से, और इसका शीर्षक है स्मृति के वातायन से। पंडित राम किंकर जी महाराज से प्रथम परिचय का अवसर था। अभिवादन चरण स्पर्श करते हुए मैंने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाथ उठाकर तर्जनी उंगली से नहीं का इशारा करते हुए पंडित जी ने कहा, जी पंडित जी, आप मुझे नहीं पहचानते, पर मैं आपको जानता हूँ। कैसे? मैं लखनऊ में आपकी कथा सुन चुका हूँ। अच्छा, अभी मैं एक आवश्यक कार्य से कहीं जा रहा हूँ। 1 घंटे बाद आप मुझसे जयपुरिया अतिथि भवन के नंबर 2 कमरे में मिलिए। इतना कहकर वे चले गए। यह बात बनारस और सन 1967 की है। मैं अपने कन्हैया के साथ था। मई का महीना था, पर समय मध्याह्न से पूर्व का था, अतएव सूर्य में वो प्रखरता नहीं थी। हम लोग गंगा के किनारे पहुँचे। यद्यपि धूप निकले कुछ समय व्यतीत हो गया था, फिर भी घाटों पर स्नानार्थियों, नाविकों, पंडों तथा नौका विहार करने वालों का अभाव नहीं था। दशाश्वमेध घाट के बगल में प्रयाग घाट, उसके बगल में शीतला घाट से सटे अहिल्याबाई घाट स्थित है। वहाँ हम लोग गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए और वहाँ से जल पान करने के पश्चात जयपुरिया अतिथि भवन में प्रवेश किए। प्रवेश करते ही सामने 2 नंबर का कमरा दिखाई दिया। वहाँ तक गए। कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पलंग के ऊपर पंडित जी विराजमान थे। उससे सटी हुई एक कुर्सी थी, जिस पर पंडित श्रीनाथ जी रामायणी बैठे हुए थे। शेष लोग भूतल पर थे। हम लोगों पर दृष्टि पड़ते ही पंडित जी ने बैठने का इशारा करते हुए कहा, आइए आइए बैठिए। हम लोग भी किसी तरह से अपना स्थान बनाते हुए ज़मीन पर बैठ गए। जो चर्चा पूर्व से चल रही थी, उसको कुछ क्षणों के लिए विश्राम देते हुए पंडित जी ने मेरे विषय में 1-2 प्रश्न किए। मैंने उनका उत्तर दिया। उसके बाद रामायण से संबंधित कुछ प्रश्नों को मैंने किया। उसका निदान उन्होंने किया और लोगों ने उसमें रस लिया। फिर पंडित जी ने मुझसे कानपुर में दिसंबर के महीने में मिलने के लिए कहा। वार्ता के बीच बीच में विनोद का पुट होने से ज़ोर ज़ोर से हंसी के कहे लगने से वातावरण गुंजायमान हो जाता था। अज्ञात रूप से कब 2 घंटे का समय व्यतीत हो गया, पता ही नहीं चला। इस मिलन से 2 वर्ष पूर्व लखनऊ के सदर मोहल्ले में सबसे पहले मैंने पंडित जी की कथा सुनी थी। सन 1965 के अप्रैल का महीना था। एक विशाल मानस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यह सुनकर कि आज सम्मेलन में वक्ता के रूप में पंडित जी भी होंगे, श्रोताओं की एक विशेष भीड़ एकत्रित हो गई थी। सम्मेलन केवल 4 दिनों के लिए था।
जिसमें अंतिम 2 दिन पंडित जी ही बोले थे। तृतीय दिन उन्होंने मारीच के ऊपर अपना व्याख्यान दिया था और चतुर्थ दिन शरणागति के स्वरूप की चर्चा की थी। मुझे स्मरण है कि उनके बोलने के पूर्व भीषण आंधी का प्रकोप हुआ। ऐसा लगता था कि सारा का सारा टेंट उखड़ जाएगा। पवन का ऊधम रुकने का नाम नहीं ले रहा था, पर श्रोतागण शांत और संयत भाव से प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब भी आंधी रुके तो कार्यक्रम पुनः प्रारंभ हो। कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि आज का कार्यक्रम रद्द कर देना पड़ेगा, पर अंततः प्रकृति ने अपने को संयत किया और पंडित जी की वाणी उनके मुखारविंद से निकलने लगी। वे धारा प्रवाह 1 घंटे तक भूले। उनका प्रवचन अत्यंत हृदयग्राही तथा भावपूर्ण था। लोगों ने बड़े मनोयोग से सुना। ऐसे भावों तथा विचारों को मैंने इसके पूर्व कभी नहीं सुना था। हम लोग मारीच को एक राक्षस के रूप में जानने के अभ्यस्त थे, पर उस दिन लगा कि मारीच राक्षस होते हुए भी श्री राम का एक अंतः प्रेमी था। बाहर से कपटी होते हुए भी अंदर से प्रेम छिपाए हुए था। एक ऐसे समय में जब लगा कि प्रभु की लीला लगभग रुक सी गई है, उस समय मारीच ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके एक महत्वपूर्ण योगदान किया। लीला को गति मिली और लीला आगे की तरफ बढ़ गई। जिस भाव ने बहुत ज़्यादा हृदय को स्पर्श किया, जिससे मन आनंद से थिरक उठा, वह था कि मारीच श्री राम की कुटिया के निकट पहुंचकर अपने कपट के रहस्य को उद्घाटित करना चाहता था, पर उसे स्मरण हो आया कि प्रभु को छली रूप पसंद नहीं है। वे उद्घोषणा करते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अतएव वो प्राणों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ गया। ये कुछ ऐसे भाव थे जो मानस पटल पर आज भी अंकित हैं। मारीच के सामने 2 विकल्प खुले हुए थे। पहला यह कि वो चाहता तो अपने कपट को प्रकट करके बड़ी सरलता से अपने प्राणों की रक्षा कर लेता, पर प्राण तो बच जाते, भगवान की लीला का क्या होता। अतएव दूसरे विकल्प का चुनाव उसे श्रेयस्कर लगा। प्राणों की बाजी लगाकर प्रभु की लीला को आगे बढ़ाना है। शायद यही प्रभु को भी अभीष्ट था। धन्य है मारीच। इसके साथ ही लेख का जो संस्मरण वाला भाग था वो पूरा होता है और आगे का पूरा लेख कथा की व्याख्या ही है, इसलिए मैं उसको इस संस्मरण में शामिल नहीं कर रही हूँ। तो इसके साथ ही विदा लेती हूँ। बोलिए जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।